नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का नाम है हिंदी वाले मट साहब। अमूमन आमतौर पर यहाँ पर कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य विषय के पाठों के वीडियो आपको उपलब्ध होते हैं। कई दफ़ा बीच बीच में जैसे स्माइल 3 के तहत जो कार्यपत्रक या वर्कशीट हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की जाती है, उनके वीडियो भी जारी किए जाते हैं। और बीच बीच में ऐसे कुछ एक वीडियो बनाने का हमें टाइम निकालने का पूरा प्रयास करते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के काम में आ सकें। आज थोड़ा सा वक्त मिला, कहीं पढ़ाने जाना था, लेकिन वहाँ उस भवन की चाबी न होने की वजह से और थोड़ा सा टाइम निकाल पाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसे अंग्रेजी में इस नाम से अभिहित किया जाता है। इसको आमतौर पर संज्ञा के नाम से जानते हैं। यहाँ मैं संज्ञा शब्द का उच्चारण करूंगा, जो कि देखा जाए तो उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। अब देखेंगे हम नाउन या संज्ञा या संज्ञा। आप संज्ञा को संज्ञा सुन सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है मुझे इस बात में। अब हम बात करेंगे कि संज्ञा होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, जो रूप हम इसका मानते हैं क्या सदैव वही रूप इसका प्रयुक्त होता है या कुछ भिन्नता या कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनकी वजह से और एक ही शब्द में एक से अधिक संज्ञाओं को मान लेना पड़ता है या मानना पड़ता है या मान लेना चाहिए। तो बात करते हैं, आमतौर पर आप सभी लोग और इसकी परिभाषा से वाकिफ हैं। यदि परिभाषा की हम पुनः बात करें तो परिभाषा इसकी लिखेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अपने चारों तरफ जिस चीज को देखते अथवा सुनते हैं अथवा जिसको मन से महसूस करते हैं, उसका नाम ही संज्ञा है। किसी भी पदार्थ, आपके सामने कोई पदार्थ आया, उस पदार्थ का जो कोई भी नाम लिया गया वही संज्ञा शब्द है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का नाम, कि प्रत्येक नाम, मतलब कम से कम शब्दों में यदि इसकी बात की जाए तो हम ये लिखेंगे कि प्रत्येक नाम ही संज्ञा है। हम जैसे एक भले ही छोटा बालक है, 3, 4, 5, 6 साल का हो सकता है, कल्पना के तौर पर आप उसे कहें कि बेटा जाओ और मेरा पेन लेकर आओ, तो अपने कमरे में, हमारे कमरे में सैकड़ों चीजें पड़ी हैं इधर उधर, और उसे पेन नजर नहीं आया तो वो उन चीजों के आजू बाजू उसको तलाशने का प्रयास करेगा। यदि मिला तो वो लेकर जाएगा, नहीं मिला तो वो कहेगा कि आपका पेन मुझे नहीं मिल पाया है। तो इसलिए, क्योंकि उससे इस बात का आभास था, उसे इस बात का भान है कि यह पेन है और यह पेन है, तो इससे ही वह खोजेगा। आप डस्टर मंगवाएंगे तो डस्टर लेके जाएगा, पेचकस मंगवाएंगे पेचकस लेके जाएगा। जिस चीज का नाम लिया जाएगा वही वह लेकर जाएगा या उसी पर वह उंगली रखेगा। तो किसी भी वस्तु, किसी पदार्थ या वह चीज जिसे हम मन से महसूस कर सकते हैं, जैसे गुस्सा, प्रेम, क्रोध शब्द भी गुस्से का ही पर्यायवाची है, वैसे ईर्ष्या, नफरत, जलन, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों को ही क्या कहा जाएगा, इन शब्दों के नाम को ही क्या कहा जाएगा, संज्ञा कहा जाता है मोटे तौर पर। और संज्ञा 3 प्रकार की मानी जाती है। कितने प्रकार की मानी जाती है? 3 प्रकार की। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा, हम एक बार नाम लिख लेते हैं। नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। कुछ जो शब्द हम देखते, सुनते या इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उन शब्दों को यदि अलग अलग भागों में विभक्त किया जाए, उनको बांटा जाए उनकी प्रकृति के आधार पर, तो कुल मिलाकर ये 3, मोटे तौर पर ये 3 भेद हमारे सामने निकल कर आते हैं। इसका अर्थ है कि जो पदार्थ या जो नाम अपने एक होने का बोध करवाता है, अपने एक होने का
बोध करवाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि जैसे हमने लिखा भारत, उसके बाद में हमने लिखा राजस्थान, उसके बाद में हम लिख सकते हैं जैसे हमारा संभाग जयपुर, और जयपुर में हमने लिखा झुंझुनू, झुंझुनू में, और हम हमारा ब्लॉक लिखेंगे अलसीसर, अलसीसर से हम अपनी पंचायत लिखेंगे जैसे रामपुरा। तो ये सारे नाम क्या है, ये भारत एक है, राजस्थान एक है, जयपुर एक है, झुंझुनू एक है, अलसीसर एक है, और रामपुरा एक है। हो सकता है रामपुरा ज्यादा हो, लेकिन मैं जिस रामपुरा की बात कर रहा हूं वो एक है। तो यहां जो चीज अपने एक होने का बोध करवाते हैं, या जो शब्द अपने एक होने का बोध करवाता है, वही क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति एक है तो उसी के हिसाब से। अब दूसरी बात हम करें, इनको मिटा देते हैं, दूसरा कहें कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, कि जो शब्द अपने वर्ग, समूह है या जाति, यहां जाति वो वाली नहीं कि कई शाख हो, है ना, वो वाली जाति नहीं, अपने वर्ग, समूह, जाति का बोध करवाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग हो गया, समूह हो गया, जैसे हमने अभी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले ही कि जैसे भारत है, उसके बाद में हमने लिखा राजस्थान, उसके बाद में हमने लिखा जयपुर, उसके बाद हम लिखते हैं जयपुर, उसके बाद में हम लिखते हैं झुंझुनू, और उसके बाद लिखते हैं हम अलसीसर, अलसीसर के पश्चात हमने लिखा था रामपुरा। ये 5-6 नाम हमने लिखे, इनके आगे और भी लिखा जा सकता है जैसे इत्यादि। अब ये तो हो गई एक होने का बोध करवाते हैं। अब ये अपने वर्ग, अपने समूह है या अपनी जाति, मतलब अपने जैसा, इनके जैसी और कोई चीजें हैं, जैसे भारत एक देश है, जैसे राजस्थान एक राज्य है, उसके बाद में जयपुर को हम संभाग के तौर पर यहाँ प्रयुक्त किया हमने, और जैसे यह एक जिला है, यह एक पंचायत समिति है, और यह एक ग्राम पंचायत है। अब देखेंगे इनके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इनकी यदि इस वाले कॉलम की बात करें आप, तो इस वाले कॉलम में हम लिख सकते हैं, सॉरी, जैसे गंगा लिखा हमने, गंगा, अरावली, रमेश, आदित्य आदि, कोई किसी का नाम लिखें आप, कुछ भी लिखें, वो सब क्या माने जाएंगे, वो किसकी श्रेणी में आएंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि गंगा एक है, अरावली एक है, आप हिमालय लिख सकते हैं वो एक है, रमेश अपने आप में एक है, आदित्य अपने आप में एक है, इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यहाँ जो लिखे उनके जैसे देश की बात करें तो देश काफी सारे हैं, राज्य बहुत सारे हैं, हमारे देश पूरे विश्व में बहुत है, राज्य बहुत सारे हैं। और राजस्थान की यदि हम बात करेंगे तो राजस्थान नाम के राज्य में संभाग बहुत सारे हैं, एक संभाग में कई सारे जिले होते हैं, एक जिले में कई सारे पंचायत समितियां या ब्लॉक्स होते हैं, और उसके बाद में कई सारी ग्राम पंचायतें होती है, ग्राम पंचायतों में देखा जाए तो कई सारे ग्राम होते हैं, गांवों में कई सारे वार्ड होते हैं, वार्ड में कई सारे घर होते हैं, घरों में कई सारे लोग होते हैं। तो वहां तक आते आते वो अपने समूह का बोध करवाते हैं, वो अपने वर्ग का बोध करवाते हैं, तो वर्ग का बोध करवाते हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। यदि हम लिखे कि वह संज्ञा शब्द जो अपने वर्ग, जाति, अपने समान का, है ना, अपने समान के वर्ग, जाति, समूह का बोध करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे लिखा फिर हमने देश, राज्य, संभाग, पंचायत समिति, ग्राम, ग्राम, वार्ड आदि या इत्यादि, आदि या इत्यादि। यहां क्या लिखेंगे, हमने ये नाम लिखे इतने सारे, और उसके बाद में हम आदि या इत्यादि, दोनों में से कोई एक प्रयुक्त करना होगा तो कौन सा करें, सोचिएगा इस बात पर। अब कौन सा करें इस बात पर आते हैं, देखिएगा ऐसा करते हैं, कोई सा भी कर देते हैं, ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, आज मेरा मूड ठीक है इसलिए हम आदि का इस्तेमाल कर देते हैं।
और मूड थोड़ा उखड़ा हुआ है, किसी बात पे मन खिन्न है, तो हम इत्यादि का इस्तेमाल कर देंगे। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि उदाहरणों की संख्या, आप ध्यान देना इस बात पर, उदाहरणों की संख्या सिर्फ 2 है, तब तो हम क्या लिखेंगे? आदि का इस्तेमाल करेंगे। और यदि उदाहरणों की संख्या और 2 से ज्यादा है, 2 प्लस है, 2 से ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे? इत्यादि शब्द का इस्तेमाल वहां करेंगे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, हालांकि इस पे गौर कम किया जाता है। आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं इसलिए आप इन पे गौर कर ले, क्योंकि ये बड़ी मामूली जानकारियां आपको कहीं किसी किताब में इत्यादि में देखने को नहीं मिलेंगी। अब तीसरी है भाववाचक संज्ञा। इन चीजों को हमने, जहां ये जो नाम लिखे उन सबको हम देख सकते हैं, लेकिन जिन चीजों को, जिन शब्दों को या जिन पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, किंतु उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से अथवा मन से महसूस किया जाता है, उन शब्दों में कौन सी संज्ञा मानी जाती है? उन शब्दों में भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। अब यहां लिखेंगे, हमें शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देना किंतु अप्रत्यक्ष रूप से आप कोष्ठक में लिख सकते हैं, मन से अप्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता हो, उन शब्दों में क्या माना जाता है? भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। भावनाओं से संबंधित है, इमोशंस से। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे इमोशंस है, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये थोड़ी सी एक देखने वाली चीज है, कहलाते हैं, सॉरी, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब देखेंगे, यहां व्यक्तिवाचक इतना ज्यादा जटिल नहीं था, जातिवाचक इतना ज्यादा जटिल नहीं है, भाववाचक संज्ञा शब्द है वो थोड़ा जटिल है। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक, जिसे हम एसआई के रूप में ज्यादा जानते हैं, एसआई की परीक्षा में, और ये बड़े महत्वपूर्ण है और उनसे ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा शब्द जो हैं वो कहां से आए हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की यदि हम बात करें तो इनकी रचना कुल मिलाकर 6 प्रकार से मानी जा सकती है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। कौन कौन सी है 6 प्रकार? यहां लिख रहे हैं आपके सामने। ये रोमन नंबर्स में हमने लिखे, और यहां देखते हैं सबसे पहला जो है वह है स्वतंत्र भाववाचक, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द, या सिर्फ संज्ञा लिख देते हैं। ये तो पहला हो गया। यहां तो स्वतंत्र है, जैसे गुस्सा है, ईर्ष्या है, प्रेम है, क्रोध है, प्यार है, स्नेह है ना, ये तो है स्वतंत्र। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी कोटि में और प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं। वो कौन कौन सी ऐसी कोटियां हैं, कौन कौन सी ऐसी श्रेणियां हैं जिनमें प्रत्यय के जुड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है? पहला हम देखेंगे, पहला जैसे ये तो स्वतंत्र शब्द वाले तो आए गए, उसके अलावा और हम लिखते हैं यहां, एक तो जातिवाचक संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द प्लस प्रत्यय। किसी भी जातिवाचक संज्ञा शब्द में प्रत्यय के जोड़ने से और क्या निकल कर आता है? भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद में किसी भी सर्वनाम में, सर्वनाम शब्द धनी प्रत्यय, किसी भी सर्वनाम शब्द में प्रत्यय के जोड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना की जा सकती है। उसके बाद में है विशेषण शब्द, किसी विशेषण में प्रत्यय शब्द
जोड़ देने से विशेषण धने प्रत्यय से क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। उसके बाद में है कोई क्रिया है, क्रिया शब्द है या क्रिया शब्द में और हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो वहां क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा। और उसके पश्चात है कोई अव्यय शब्द है, कोई अव्यय शब्द है या अविकारी, जिन्हें हम अविकारी कहते हैं, जिसमें काल, लिंग और वचन के आधार पर जिन शब्दों का रूप अपरिवर्तित रहता है अथवा कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द के नाम से जाना जाता है। कुछ शब्द है ऐसे जो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अथवा वचन के आधार पर उनमें कोई फर्क महसूस नहीं होता, उनमें कोई फर्क, उस शब्द के लेखन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। और उसके बाद में उसमें प्रत्यय यदि जोड़ दिया जाता है, अव्यय शब्द धने प्रत्यय, तो इनसे भी क्या बनेगा, इन सब से एक ही चीज निकल कर आती है और वह है भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक संज्ञा उनसे बनती है। जैसे हम इनको अलग अलग देखेंगे कि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं, जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय के जोड़ने से कौन कौन से बने हैं, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ने से कौन कौन से बनते हैं, विशेषण में जोड़ने से कौन से बनते हैं, क्रिया शब्द में जोड़ने से, में प्रत्यय जोड़ने से और कौन कौन से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है, अथवा अव्यय या अविकारी शब्दों में और प्रत्यय के जोड़ने से कौन से नए शब्दों का निर्माण होता है, उन सब के बारे में अलग अलग लिखेंगे। पहले आप एक बार इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको और बैक नहीं आना पड़े, पीछे नहीं आना पड़े। तो अब हम सबसे पहले जो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द है उन्हीं के विषय में यहां लिखने वाले हैं। तो आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखें, तो यदि लिखना चाह रहे हैं साथ साथ लिख रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा शब्द, जो स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द है उनका, और यहां हेडिंग लगा ले। तो पहला है हमारा स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा। इसमें हम लिखेंगे प्रेम, प्यार, प्रेम, प्यार, स्नेह, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, जलन, है ना। जलन कौन सी, ये नफरत वाली, वो जलन नहीं कि आग से जलने की वजह से जो जलन हो रही है, वो ये जो जलन जो मन के भाव है हमारे, है ना, डर, भय, खौफ, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, अब इनके सामने हम लिख देंगे इत्यादि, अर्थात और भी इनमें शब्द जोड़े जा सकते हैं। और इत्यादि इसलिए क्योंकि उदाहरणों की संख्या क्या है, 2 से अधिक है, और जब 2 से अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है, इत्यादि शब्द का इस्तेमाल हमें वहां करना चाहिए। अब नंबर 2 पर देखते हैं। 2 पर है हमारा जातिवाचक संज्ञा शब्द। जातिवाचक संज्ञा शब्द धन प्रत्यय। एक चीज भूल रहा था मैं, हाँ ये देखिएगा, यह एक दो शब्द है, बीच बीच में कई नई चीजें बताते चलेंगे ताकि और थोड़ी सी जरूरी बातें हो जाएं। इस शब्द को क्या बोलेंगे, एक आप, मैं कई शब्द लिख रहा हूं, एक यह शब्द है, एक यह है शब्द है, या हम कहें एक यह शब्द है ना। तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं, देखिएगा, इसको बोलेंगे कर्म, इसको बोलेंगे धर्म, इसको बोलेंगे खर्च, और यह शब्द है मर्म। ये क्या है, मर्म। अब देखिएगा यह, इसे रे रेफ कहा जाता है, और यह रे किस प्रकार का है, यदि हमें ऊपर से हटाकर नीचे लिखना हो तो रे में हलंत लगेगा, और यह कर्म इस प्रकार से होगा। अर्थात रे रेफ का जहां उच्चारण किया जाता है कि जिस
स्थान पर रे रेफ का उच्चारण किया जाता है वह ठीक उसके आगे वाले वर्ण पर लगता है, वर्ण के ऊपर जाकर बैठ जाता है। या हम कहें कि जहां रे रेफ लगा होता है, जिस वर्ण के ऊपर रे रेफ लगा होता है उसके ठीक पहले वह बोला जाता है। वह क्या बोला जाता है? उसके ठीक पहले बोला जाता है। अब आपके सामने ये एक शब्द है, इसे इस हिसाब से देखिए कि जहां बोला जा रहा है उसके ठीक, जहां बोला जा रहा है उसके ठीक आगे वाले पर लगता है, या जहां लगा है उसके ठीक पहले बोला जा रहा है। लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको तो ईर्ष्या बोल रहे हैं। लगा किस पर है? ये पर, और इसलिए ई पर सॉरी ये पर लगा है तो ये से पहले बोलना चाहिए था इसको। ईर्ष्या क्यों नहीं बोला? एक और शब्द है उसी के जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं? आप अपने मन से डिसाइड कीजिए, आप अपने मन में क्या बोलते हैं आज तक उस बात को आप अकेले अकेले में उस बात को तो ले। ये है उच्चारण की दृष्टि से इसे ऊर्ध्व बोला जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से इसे क्या बोला जाएगा? ऊर्ध्व बोला जाएगा। एक हमारे विज्ञान में हम पढ़ते थे या पढ़ा है हमने अनु दैर्ध्य या दैर्ध्य, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। ये यहां बोला गया, इसमें यहां बोला गया था, और यहां पर यहां बोला गया। ईर्ष्या मतलब क्या हुआ कि रे रेफ जहां लगा होता है उसके ठीक पहले बोला जाता है। इस बात से इसकी तस्दीक हो गई भाई। चार शब्द आपके सामने लिखे, ये चारों ही शब्द इस बात की गवाही देते हैं कि जहां लगता है उसके ठीक पहले बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है। लेकिन यहां तो वो नियम, यहां वाला नियम क्या हो गया? भंग हो गया, नियम टूट गया। और नियम कैसे टूटा? क्योंकि यहां ये पर लगा था, हमने ईर से बोला, मतलब ये से ठीक पहले नहीं बोला, इसका ये से पहले बोलते तो इसको इसरिया बोलना चाहिए था, नहीं बोला हमने, गलती है हमारी। दूसरा, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व। ऊर्ध्व भाई वह के ठीक पहले बोलिए ना, तो उधर वह बोले इसको, ये भी हमने गलती कर दी। या इसको अनु को हटा देते हैं, इसको दैर्ध्य हम बोल रहे हैं, और दैर्ध्य नहीं बोले बल्कि इसको क्या बोले? दैर्ध्य बोले, तो नहीं। यहां तीनों में जो अभी अभी मैंने बोला वो गलत था। इसका तो एक नियम तो यह है, पहला नियम तो है कि जहां लगा होता है उसके ठीक पहले बोला जाता है। और दूसरा है रे रेफ के ठीक पहले, रे रेफ के ठीक पहले स्वर का आना अनिवार्य है। यदि स्वर नहीं आया है पहले और हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो यकीन मानिए हमारा उच्चारण गलत है, प्रासंगिक नहीं है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, और व्याकरण सम्मत नहीं है। व्याकरण के जो नियम है उनके हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। तो यदि इसको ई श रे यहां बोलते तो स में स्वर नहीं है, इसलिए यह वाला नियम काम नहीं करता। और दूसरे वाले नियम पर आते हैं कि रे रेफ से ठीक पहले स्वर का आना अनिवार्य है, तो रे रेफ यहां था और इसके ठीक पहले यहां स्वर नहीं है, तो इसको और बैक लेके और यहां ई स्वर आ गया तो ई के तत्काल बाद इसे बोलते हैं और उच्चारण होगा हमारा ईर्ष्या। वही नियम यहां लागू, यहां देह स्वर रहित व्यंजन है तो एक कदम और पीछे जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अटैकिंग क्यों खेलते हैं? हमें कभी कभी डिफेंसिव भी खेलना चाहिए, ये खेल के नियमों में सिखाया जाता है। तो उसी प्रकार से हमें एक कदम और पीछे आएंगे, और जब पीछे आते हैं तो यहाँ ऊ स्वर हमें मिलता है, और ऊ स्वर मिलता है तो उसके तत्काल बाद रे का उच्चारण होगा, और रे का उच्चारण करेंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा ऊर्ध्व। ये शब्द क्या बन जाएगा? ऊर्ध्व। इस प्रकार से यह बन जाएगा ईर्ष्या। ये क्या बन जाएगा? ईर्ष्या बन जाएगा। और यह यहां यदि हम बोलेंगे तो ध स्वर रहित व्यंजन है, एक कदम पीछे आए, द में आई की मात्रा थी, आई स्वर के तत्काल बाद इसको बोलेंगे तो यह शब्द बन जाएगा दैर्ध्य। तो अनु दैर्ध्य बहुत लोगों को सुना है और बड़ी अजीब लगता है तब वो, तो यहां आप क्या बोलेंगे उसको? अनु दैर्ध्य शब्द उसको बोलना है। अब आते हैं, चलिए
कई बार विषयांतर चीजें हो जाती हैं, बीच बीच में विषयांतर चीजों पर हम चले जाते हैं, वहां देखा जाए तो जाना भी चाहिए, और न जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान कर देते हैं हम। यहां हमने कोई नई चीज सीखी, हमारा उद्देश्य सीखना और सिखाना ही है, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यदि हम जिस प्रकरण पर बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस टॉपिक से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसके बहाने से और हम एक नई जानकारी वहां प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आपकी जो व्याकरण की पुस्तकें हो अथवा किसी प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हो या किसी प्रकार का कक्षा कक्ष शिक्षण हो, वहां ये चीजें बहुत कम या न की मात्रा में बताई जाती हैं। और जब ये न की मात्रा में बताई जाती हैं तो जरूरत है इस बात की कि हम उनको और पढ़ें, उनके बारे में जानने का प्रयास करें। अब देखेंगे पहला प्रकार हमने क्या लिखा है कि जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय के जोड़ने से क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। जैसे बच्चा या अब बच्चा का ही बच्चे बहुवचन है, बच्चा, बूढ़ा, और जैसे युवा, है ना, या महात्मा, ये सारे क्या चीज है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। और जातिवाचक संज्ञा शब्दों में प्रत्यय के जोड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्द इस प्रकार से बनेंगे। बच्चा में हमने पन जोड़ा, बूढ़ा में हमने आपा जोड़ा, युवा में हम और अन्न प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, और महात्मा में ये प्रत्यय जोड़ते हैं। अब यहाँ ये चार शब्द हैं, चारों शब्दों में दो बड़े महत्वपूर्ण नियम हैं, उन पर भी देखते हैं, चर्चा समय मिलता है उसके हिसाब से। बच्चा में पन जोड़ेंगे, शब्द बनेगा हमारा बचपन, और बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा, उसे ना तोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना माप सकते हैं। बूढ़ा जोड़ आपा में क्या बनेगा, बुढ़ापा, क्या बन जाएगा, बुढ़ापा। युवा जोड़ अन में क्या बनेगा, यौवन, और महात्मा जोड़ ये में क्या बनेगा, महात्म्य, शब्द क्या बनेगा हमारा, ये शब्द हमारा बन जाएगा। अब यहां देखिएगा दो नियमों की यदि हम बात कर रहे हैं, उन नियमों की यदि बात करें तो बात आती है बूढ़ा धन आपा में, और बूढ़ा में हमने आपा जोड़ा तो बुढ़ापा बना। अब देखिएगा किस प्रकार से ये शब्द बनता है। यहाँ एक जो परिवर्तन आता है वो कहता है कि जब किसी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है और वह उस प्रत्यय में कम से कम दो वर्ण हो, कम से कम दो अक्षर हो, और जोड़ा जाता है, और उस प्रत्यय का प्रथम वर्ण जो है वह कोई स्वर हो, तो मूल शब्द का, अब देखिएगा मूल शब्द का प्रथम वर्ण, मूल शब्द के प्रथम वर्ण का स्वर दीर्घ से लघु हो जाता है। दीर्घ से क्या हो जाता है, लघु। तो बू बड़ा था और हमने यहां पे क्या लिखा इसे, बुढ़ापा। यहां और आप देख सकते हैं जैसे चाचा, धन, एरा, तो शब्द क्या बन जाएगा, यह क्या हो जाएगा, चे। अभी देखिएगा एक चीज, एक बात और है, एक नियम और क्या कहते हैं कि यदि आप कोई प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो उस प्रत्यय में उस प्रत्यय के प्रथम वर्ण की जो मात्रा है, प्रथम स्वर की जो मात्रा है वही प्रभावी होती है। यहां इसमें कोई स्वर था, वह स्वर क्या होगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। तो चाचा में एरा जोड़ा तो ये चाहे तो इस एरा में दो वर्ण है और ये स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ का लघु हो जाएगा, तो च हो गया। अब दूसरे च में ये मात्रा लग जाएगी, ये चचेरा हो जाएगा। मामा में एरा जोड़ते हैं, ममेरा हो जाएगा। आप फूफा में, क्योंकि फू बड़ा होता है, फूफा जी बम के चीज ही वो आइटम में बैक मां खिंचने के काम में होए, साड़े का बेटा को ब्याह है, बेटी को ब्याह है, तो वो आइटम जो है ना वो लगभग ही खिंचने को काम करे, और इन भी खातिर रख खेड़ होगा अपना। तो ये आइटम वहां नाराज जो फूफा है वो भैया अभी थोड़ा सा मुझे वक्त से, लेकिन
एक्चुअल में उनका थोड़ा सा रोल इसी प्रकार का होता है, और ये खास करके उस विषय में कहें तो रूड हो गया ये शब्द। तो फूफा में हम एरा जोड़ेंगे तो ये फे में बड़े ऊ की मात्रा थी, ये क्या हो जाएगा, फुफेरा हो जाएगा। जैसे कई शब्दों के नाम नहीं बिगाड़ देते प्यार से, ओ लल्लुआ, है ना। तो लालू शब्द में उआ जोड़ा हमने, और शब्द क्या बना दिया, ले, ला का ले बना दिया लल्लुआ, सॉरी यहां ये ऊ काम आएगा, तो शब्द हो गया हमारा लल्लुआ। महात्मा वाला दूसरा नियम है, महात्मा वाले प्रत्यय में, और हम कहें कि इक प्रत्यय वाला जो नियम है, इक प्रत्यय वाले जो नियम है वो नियम काम करते हैं। इक प्रत्यय वाले नियम काम तो करते हैं, लेकिन यहां एक नियम और भी काम करता है। वह क्या है कि किसी भी शब्द में यदि ये प्रत्यय जोड़ा जाता है, यहां देखेंगे किसी भी शब्द में और ये प्रत्यय जोड़ा जाता है, मैं यहां मूल शब्द लिखता हूं, मूल शब्द में जब ये प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ, सॉरी दीर्घ भी नहीं होती, उसके 3-4 नियम है। ए वाले आ बन जाते हैं, ई, और ए वाले आई बन जाते हैं, और उ और ओ ये वाले क्या बन जाते हैं, औ बन जाते हैं। ये 3 परिवर्तन आते हैं, कब, जब इक जोड़ते हैं तो भी, और ये जोड़ते हैं तो भी। इक में तो सिर्फ यही 3 परिवर्तन आते हैं, लेकिन ये में एक परिवर्तन हो रहा है, यह तो है प्रथम वर्ण की मात्रा, और ये के साथ साथ जो अंतिम वर्ण की मात्रा है, अंतिम वर्ण की मात्रा खत्म हो जाती है या अप्रभावी हो जाती है, और वहां पर क्या रह जाता है, यहां पर सिर्फ स्वर रहित व्यंजने रह जाता है। जैसे हम लिखते हैं स्वस्थ धन, ये जोड़ेंगे, स में कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, स आ गया। वह में किसकी मात्रा है या कौन सा स्वर है, ए, तो ए क्या हो जाना चाहिए, आ, श्वा, आगे ये स पहले से है ही। अब ये मूल शब्द है, मूल शब्द का ये जो अंतिम वर्ण है, इसमें थे में ए की मात्रा है, ए मात्रा हट जाएगी, स्वर रहित व्यंजन हो जाएगा, और थे बच जाएगा, और ये आगे उतर जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा स्वास्थ्य। और देखते हैं, और देखें तो जैसे यही शब्द है, और यह शब्द सबसे अधिक बार पूछा जाता है, और इस शब्द को हम जितनी बार पूछा जाता है उतनी ही दफा गलत करते हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये के जोड़ने से प्रथम वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाएगी या ए से आ में बदल जाएगी, तो यहां क्या हो जाएगा, मैं यही लिख देता हूं, मां, आगे हा, फिर आधा तय है, अपने आप स्वर रहित व्यंजन है, तय हो गया। अब ये जो मां है, ये मां क्या होगा, मैं में ए की जो मात्रा है, ए स्वर जो है वह विलुप्त हो जाएगा, अर्थात स्वर रहित व्यंजन आ जाएगा, और अंत में ये उतार देंगे, तो शब्द बन जाएगा हमारा महात्म्य। तो इस प्रकार से, और यह महात्म्य शब्द की रचना होती है, और महात्म्य शब्द इस प्रकार से बना है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, अपने उत्तर पुस्तिका में, या अपने आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स में इन्हें लिख सकते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अथवा साथ साथ लिख चुके होंगे। आगे चलते हैं, और आगे जब चलते हैं तो बात ये आती है कि पहला स्वतंत्र वाला हो गया, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द हो चुके हमारे। नंबर 2 पर हम बात कर रहे थे, जातिवाचक वाले हो चुके, जातिवाचक प्लस प्रत्यय हो चुके। नंबर 3 पर बात कर रहे, और नंबर 3 पर है हमारा सर्वनाम शब्द धन प्रत्यय। और प्रत्यय पर यदि चलते हैं तो सर्वनाम शब्द धन प्रत्यय से क्या बनता है, भाव, वो सूत्र वहां लिखा है, यहां सिर्फ शब्द लिख देते हैं। जैसे मैं लिखूं अपना धन पन, या अपना धन त्वय, या हम कहें मम धन त्वय, या मम धन ता,
या अहम, धनकार। तो इन शब्दों को और यदि हम लिखें और लिखने के बाद इनसे शब्द बने तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा अपनापन। कि आजकल अपनापन कौन दिखाता है या उस व्यक्ति में अपनत्व की भावना है, वहां ममत्व की भावना, ये ममता। अब ममता शब्द में दो संज्ञाएं हो सकती हैं। किसी लड़की का नाम है तब तो ममता में हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि दूसरी ममता है तो बात करेंगे उसमें भाववाचक संज्ञा शब्द की, और ये हो जाएगा अहंकार। जो और हम आप में खूब भरा पड़ा है। हम आपका अर्थ समष्टि के रूप में, किसी व्यष्टि के रूप में नहीं है ना। आपका अर्थ आप व्यक्ति विशेष है, न मैं का अर्थ है हम का अर्थ व्यक्ति विशेष है। यहाँ हम शब्द किसके लिए? समाज के लिए, समाज में रहने वाले लोगों के लिए। अब ममता शब्द की दोनों संज्ञा शब्द जो है वो देखते हैं। यदि पहले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, या एक ही शब्द में एक से अधिक संज्ञाएं हो सकती हैं। अब इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में प्रयुक्त करने पर वह क्या अर्थ प्रकट करता है, और जो अर्थ वह प्रकट करता है वही क्या कहलाता है, वही उसी के आधार पर इस बात का निर्धारण होता है कि उसमें हम कौन सी संज्ञा मानेंगे। अब जैसे एक है ममता 12वीं में पढ़ती है, एक शब्द। और दूसरा हो गया मां की ममता के क्या कहने, या मां की ममता भी अनुपम है। यहां जो ममता है वह किसी बालिका के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है, और बालिका के लिए है, इसलिए कौन सा भेद हो जाएगा इसमें, हम कहें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहां जो मां की ममता है ये मां का प्यार, मां का वात्सल्य जो हमारे लिए होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां कौन सा हो जाएगा, यहां उस प्यार को महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना तोल सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना काट सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता उसका। तो यहां पर कौन से हो जाएंगे, वो हम कहें कि भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएंगे, सॉरी हो जाएगा। अब तीसरा 3 पॉइंट हमने लिख दिए, और चौथा हो जाएगा क्रिया धन प्रत्यय। कोई क्रिया शब्द है और उस क्रिया शब्द में यदि हमें प्रत्यय जोड़ते हैं, कोई प्रत्यय है विशेष, उन प्रत्ययों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें भाववाचक संज्ञा शब्द प्राप्त होगा। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार से और हमें प्राप्त होता है, वो यहां हम इस बात का और देखेंगे। देखें कि क्रिया शब्द है कोई भी, और उस क्रिया शब्द में जैसे लिखना, जैसे चढ़ना, जैसे घबराना। लिखना में हमने आवट जोड़ा तो क्या शब्द बने जाएगा, लिखावट। कि उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, लिखाई बहुत सुंदर है, हैंड राइटिंग जिसे हम कहते हैं बहुत सुंदर है या बड़ी खराब है। और ये मान के चलिए आप कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वही व्यक्ति की हस्तलिपि, उसके द्वारा लिखा गया किया गया लेखन ही उसके हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का आईना होता है। अब मेरा व्यक्तित्व खराब है इसलिए मेरी राइटिंग भी यहाँ पर खराब आ रही है, दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा। चढ़ना, अब चढ़ना में कई सारी जुड़ते हैं। आप चढ़ना में आप जोड़ेंगे, आप चढ़ना में आई जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएंगे, तो ये एक तो हो जाएगा चढ़ाव और दूसरा हो जाएगा चढ़ाई। अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई का मतलब या गाड़ी, और हम कहें कि सड़क पर चलते चलते अचानक खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो चढ़ाई का मतलब थोड़ा ऊंचाई की तरफ या ऊंचाई। और चढ़ाव
कि उसका चढ़ाव धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगता है। चढ़ाव जैसे पानी का चढ़ाव है, पानी का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ है। घबराना जोड़े आहट, तो घबराना जोड़ आहट से क्या बन जाएगा? घबराहट। घबराना धन आहट से घबराहट। इसके अलावा जैसे मारना, काटना, खेलना इत्यादि शब्द ऐसे हैं, ऐसे क्रिया शब्द हैं, इनमें ए जोड़ने से, इनमें ए जोड़ने से जो भाववाचक संज्ञा शब्द प्राप्त होगा वह क्या होगा? मारना से बनेगा मार, काटना से बनेगा काट, और खेलना से बनेगा खेल। मार कि अब जैसे देखिएगा क्या है, मार आप कहेंगे कि मार तो शब्द सर क्रिया शब्द है, बिल्कुल सही है। मार क्रिया शब्द है कि तू मार, है ना, हम कहते हैं कि तू मार, और तू मार तब तक तो ठीक है, लेकिन मानिए कि दो बच्चे हैं, क्या है? दो बच्चे हैं, और ये दोनों बच्चे अपने विद्यालय, एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, दोनों घर आए और छोटे को इस बात की जानकारी लगी, भनक लग गई पता नहीं कहां से उसे, कि आज बड़े भैया के दो चांटे पड़े थे विद्यालय में, दो चांटे पड़े, बदमाशी की होगी, शैतानी की होगी, या इसने होमवर्क नहीं किया होगा, या कुछ सवालों के प्रश्नों के जवाब इसने समुचित तरीके से नहीं दिए होंगे, इसलिए क्या हुआ? बड़े भैया को मार पड़ी, और बड़े भैया को दो चांटे पड़े, इसलिए छुटकू घर आके अपनी मम्मा से कहेगा, मम्मा आज भैया को मार पड़ी। उस मार का अर्थ क्या लिया जाएगा? हो सकता है बेंत से मारा हो सकता है थप्पड़ से मारा हो, और हो सकता है स्केल इत्यादि से मारते हैं आजकल, तो स्केल इत्यादि से मार दिया हो। तो वो क्या हो जाएगा? मार। अब काट, तू काट, तू लकड़ी काट, तू काट, वो तो एक आदेशात्मक भाषा हो गया, वहां काट क्या है? यकीनन आपकी बात से सहमति है, वहां यकीनन क्रिया शब्द है। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि अमुक आदमी की काट किसी के पास नहीं है, तो वहां काट का अर्थ है उसका तोड़, उस आदमी को तोड़ना में है जोड़ा तो तोड़ निकलेगा, तो वह भी। और खेल, खेलना में है जोड़ेंगे तो खेल, जैसे खेल शब्द में देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। खेल कई भांति के होते हैं, भांत भांत के खेल हम खेल चुके हैं और खेलते हैं, हमारे बच्चे हमारे घरों में आस पड़ोस में देखते हैं। लेकिन हम इस्तेमाल करें कि धोनी का खेल, धोनी का खेल अद्भुत था, यहां इस खेल का अर्थ क्या निकालेंगे हम? कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्या निकालेंगे? नहीं, यहां इस खेल शब्द का अर्थ निकलेगा उस खिलाड़ी के खेलने की शैली, उसके खेलने का तरीका, या अंग्रेजी में कहें तो उसकी खेलने की स्टाइल क्या थी, उसकी शैली क्या थी, उसका तरीका क्या था। जैसे राहुल द्रविड़ का एक अलग तरीका हुआ करता था, वीरेंद्र सहवाग का एक अलग तरीका था, सौरव गांगुली का एक अलग तरीका था, तो वो जो तरीके थे, उनकी जो अलग अलग शैली थी, उनकी अलग स्टाइल थी, वही क्या कहलाएंगी? खेल कहलाती है यहाँ पे। तो इसलिए खेल शब्द में कौन सी हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाएगा। तो जैसे ये शब्द आ जाए, मारना, काटना, दौड़ना, है ना, दौड़ना शब्द आ गया, और दौड़ना में हमने और लिखा कि आप ये वो कीजिए, इसको भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। तो हम इसे क्या बनाएंगे? दौड़ना धन ऐसे, और शब्द बनेगा दौड़। कि उनने आज हमारी स्कूल में दौड़ हुई और मैं प्रथम वहां आया। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा शब्द, या कहते हैं ना कि एक मुहावरा भी है, सॉरी लोकोक्ति है, या हम कहें कहावत है कि मिये की दौड़ मस्जिद तक। मस्जिद को मतलब मस्जिद, मियाँ का मतलब है मौलवी साहब, कि मौलवी साहब की दौड़ कहां तक है? मस्जिद तक। तो उस दौड़ का मतलब भाग दौड़, या उनकी पहुंच, या उनका जाना कहां तक है?
मस्जिद तक, तो वहां उस दौड़ से तात्पर्य है उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, और तब बात बन जाती है भाववाचक संज्ञा। एक हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, फिर सर्वनाम में, फिर क्रिया में, और अब जोड़ेंगे हमें विशेषण में, विशेषण धने प्रत्यय। और विशेषण में यदि हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो भी क्या निकल कर आता है, तो यही भाववाचक संज्ञा शब्द निकल कर हमारे सामने आते हैं। और जैसे मैं कहूं कि जैसे मधुर, मधुर धन ये, मधुर धन ता, मधुर धन इमा, तो इनसे क्या क्या शब्द नहीं बनेंगे वो लिखते हैं। देखें तो मधुर से बन जाएगा, वो अभी अभी जो महात्मा धन ये से महात्म्य शब्द बनाया वो नियम यहां लागू होता है। जैसे एक ये लिख सकते हैं आप, सुंदर धन ये, या सुंदर धन ता, तो शब्द क्या बनेंगे देखते हैं। ये शब्द जुड़ेगा तो ए की मात्रा आ में बदल जाएगी, ये धू हो जाएगा। अब रे है, ये क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा। कहां जाएगा, रे की ये पहचान है कि वो आगे वाले पर जाता है। तो मधुर से माधुर्य, मधुर धन ता में मधुरता, और कहे मधुर धन इमा से मधुरिमा, मधुर धन इमा से क्या बन जाएगा, मधुरिमा शब्द बन जाएगा। सुंदर धन ये से क्या बन जाएगा, से में उ, सॉरी, यदि ये जुड़ता तो उ जहां होता है उ और ओ होता है वहां औ बन जाता है, तो ये बन जाएगा औ, फिर ने, फिर दे, और ये रे रेफ हो जाएगा, और ये सौंदर्य, और ये बन जाएगा सुंदरता। तो इस प्रकार से और हमारे ये भाववाचक संज्ञा शब्द आपके सामने यहां इस प्रकार से बन जाते हैं। कैसे, विशेषण, कैसे बनेंगे, बने विशेषण धने प्रत्यय से, और विशेषण धन प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा शब्द इस प्रकार से बनते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा अव्यय धने प्रत्यय से। ये अंतिम वह प्रकार जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से और क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं अव्यय शब्द में जोड़ने से। अब अव्यय कौन से हैं उन पर बात आती है, तो बात हम इस प्रकार से करेंगे। जैसे दूर, पास, समीप। अब जैसे दूर जो है वह क्या है, अव्यय शब्द है। हम अव्यय किससे मानते हैं कि लिंग, वचन और काल के आधार पर जिन शब्दों का रूप अपरिवर्तित रहता है या प्रभावित नहीं होता उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें अव्यय शब्द माना जाता है। लड़के के अर्थ में देखो, लड़के के लिए कहेंगे वह लड़का दूर खड़ा था, दूर खड़ा है, और या वे लड़के दूर खड़े हैं, खड़े थे, खड़े होंगे, खड़े रहेंगे, है ना। आप कोई भी लिंग, लड़का, अब लड़की क्या करें, वह लड़की दूर खड़ी है, लड़कियों दूर चले जाओ, लड़कियां दूर खड़ी थीं। अब देखिए आपने एक वचन लड़का दूर खड़ा है, बहुवचन लड़के दूर खड़े हैं, काल वर्तमान लड़के दूर खड़े हैं, पास्ट भूत में देंगे लड़के दूर खड़े थे, लड़कियां दूर खड़ी थीं, है ना। तो लिंग, वचन और काल के आधार पर जिन शब्दों का रूप अपरिवर्तित रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हमें और अव्यय शब्द कहते हैं। इन अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द के नाम से भी जाना जाता है, इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। और इसलिए क्या हो जाएगा, में अव्यय, अविकारी या अव्यय में प्रत्यय के जोड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएंगे। जैसे पास या निकट, अब जैसे दूर में हम जोड़े ई, समीप में जोड़े ता या ये, निकट में जोड़े हम ता या ये। अब देखिए दूर में ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दूरी, समीप में जोड़ेंगे ता जोड़ेंगे, सॉरी, तो बन जाएगा समीपता, और दूसरा हो जाएगा सामीप्य, सॉरी 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 सॉरी,
देखिएगा श में ये जोड़ा तो ए की मात्रा आ में, मी रह गया, पे कैसा हो गया, स्वर रहित हो गया, और आगे ये आ गया। तो ये सामीप्य, ये समीपता, निकटता, निकट धनता से बन जाएगा निकटता, और दूसरा जो शब्द है वह बन जाएगा निकट्य। दूसरा क्या बन जाएगा, ई की मात्रा है, ये जुड़ते ही आई बन जाएगा, ये क पूरा है, टे स्वर रहित हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा हमारा निकट्य। नजदीक का नजदीकी, कि उसका नजदीकी का संबंध है, रिश्ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यह 6 ऐसे चरण हैं जिनके द्वारा, तो इनमें से पहले वाले को आप स्वतंत्र छोड़ सकते हैं। पहले वाले जो हैं वो तो स्वतंत्र हैं ही है, इसके अलावा जो है वो क्या हो जाएंगे, जैसे इनमें अभी हम लिख रहे थे ना, वहां एक भूख या प्यास, सुख, है ना, तो ये नई चीजें वहां और जुड़ जाती हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक में प्रत्यय, सर्वनाम में प्रत्यय, क्रिया में प्रत्यय, विशेषण में प्रत्यय, और अविकारी या अव्यय शब्दों में प्रत्यय के जोड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण होता है। अब देखते हैं आगे क्या रहता है, बात करेंगे उसकी। अब एक बात तो ये आती है कि संज्ञा से के कुछ अन्य भेद और माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, अन्य भेद। तो उनकी संख्या 2 है। एक तो है समुदायवाचक, जिसमें टोली, दल, जत्था, गिरोह, आयोग, सम्मेलन इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द क्या आते हैं, अन्य भेदों में पहला जो है समुदायवाचक, उसमें शामिल किए जाते हैं, और दूसरा है द्रव्यवाचक। दूसरा कौन सा है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है, किसी धातु या किसी तरल पदार्थ, किसी धातु या तरल पदार्थ के नाम को क्या कहा जाता है, जैसे आप कहें कि सोना, चांदी, इसके तो नाम से ही आग लगने लग गई आजकल, है ना। तो ये डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर आदि जो कोई धातु है, जो तरल पदार्थ है, उनके नाम को किस नाम से अभिहित करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों के नाम से। ये दोनों आमतौर पर हिंदी व्याकरण में इस्तेमाल नहीं होते, कई दफा कर दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यदि इनमें से पूछ लिया कि टोली में कौन सा होगा, तो इन दोनों में ही मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा शब्द मानना चाहिए। मूल रूप से कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा इनमें मानी जाएगी। अब यदि हम बात करें कि व्याकरण में और संज्ञा शब्दों से संबंधित कुछ विशेष नियम है क्या, जी हाँ, कुछ विशेष नियम है, और वो विशेष नियम इस प्रकार से हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हमेशा प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग कर दिए जाने पर वे शब्द अपने जैसे अन्य पदार्थों या लोगों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, तब वहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे आज भी हर घर में सीता व सावित्री पाई जाती हैं। सीता व सावित्री, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा, सावित्री व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इन दोनों महिलाओं का नाम जो है वो पतिव्रता स्त्रियों के रूप में विख्यात है, प्रसिद्ध है। इसलिए हम कहें कि हर घर में सीता और सावित्री पाई जाती हैं। तो यहां सीता और सावित्री सिर्फ अपने नाम का प्रबोधन नहीं करवा रही, वो सिर्फ अपने नाम
का बोध नहीं करवा रही, वो बल्कि किसका करवा रही है, अपने जैसी और महिलाओं का। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, यहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखने में हमें क्या लग रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लग रही है। या मैं कहूं, मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं कह गए तो आज का क्या है, विभीषण है। और विभीषण कौन था, विभीषण घर का भेदी लंका ढावे। कहा जाता है कि यदि विभीषण नहीं होता तो रावण नहीं मरता। और विभीषण इसलिए क्या हो गया, घर का भेदी, घर का भेद देने वाला। या विभीषण की जगह है आप लिख सकते हैं जयचंद। जयचंद ने भी, ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने भी और मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में बुलावा दिया था कि पृथ्वीराज चौहान और यहाँ के शासक हैं, आइए और हम मिलकर उनको तबाह करते हैं। तो जयचंद को इसलिए याद किया जाता है बुराई के अर्थ में, घर के भेदी के रूप में। तो ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होते ही अपने जैसे और जो गुण वाले लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। तो यहां पर भी कौन सा माना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द माना जाएगा। या हम कहें कि वह स्त्री तो गंगा है। अब गंगा का अर्थ पवित्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, गंगा का अर्थ पवित्र के रूप में ग्रहण किया जाता है, इसलिए गंगा शब्द में क्या हो जाएगा, पवित्र भाव जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मूल रूप से तो क्या है, जातिवाचक, लेकिन उनका इस्तेमाल करने पर और वे क्या हो जाते हैं, प्रयोग करने पर वे क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग करने पर सरदार का राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण स्थान है। सरदार कौन, सरदार कौन, तो सरदार हम कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम कहें कि नेताजी हमारे हीरो हैं। नेताजी किसी के लिए भी कह सकते हैं कि नेताजी आगे, कोई भी नेता है तो हम कहेंगे नेताजी आगे। लेकिन नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था या आजाद हिंद फौज की सेनापति थे, तो वहां नेताजी कौन हो गए, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बात करें पंडित जी कि पंडित जी आए हैं, लेकिन हम कहें पंडित जी हमारे प्रथम पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो पंडित जी से हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू के रूप में हम इन्हें जानेंगे। और जब पंडित नेहरू के अर्थ में जान रहे हैं तो यहां पंडित जी किस रूप में माने जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। पंडित जी अकेला शब्द किस रूप में माना जाता है, बहुत सारे पंडित हो सकते हैं, तो जातिवाचक है। नेताजी जातिवाचक है, लेकिन जब आजाद हिंद फौज का नाम आता है, जब भी आजाद हिंद फौज का नाम आएगा तो इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा में इन नेताजी को माना जाएगा। सरदार पंजाब में खूब भरे पड़े सरदार, लेकिन तब तो है वो जातिवाचक है। लेकिन राजस्थान का एकीकरण करने वाले जो सरदार थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में काम आएंगे। अब एक जो महत्वपूर्ण नियम है वह नियम है कि भाववाचक संज्ञा शब्द का इस्तेमाल हर बार या हमेशा, भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन ही प्रयुक्त होती है। लेकिन यदि गलती से भी हमने और इसे बहुवचन के रूप में इस्तेमाल कर दिया तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी। आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो ये जो दूरियां शब्द है इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हम कहें कि भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। दूरी शब्द क्या था,
सॉरी, दूरिया शब्द में भाववाचक कब तथा दूरी तक, और यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा। और जैसे दूसरा हम कहें कि हमारी दुआएं बेकार नहीं जाएंगी, हमारी दुआएं बेकार नहीं जाएंगी। दुआ अकेला था, भाववाचक था, लेकिन जो ही दुआएं शब्द पूरा बना तो क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा शब्द बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, और अगले कक्षा में बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। गारंटी इस बात की देते हैं, दावा इस बात का करते हैं कि आपका 1% भी नुकसान ही नहीं होने वाला है। यहाँ आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे, और यही हमारा अंतिम उद्देश्य रहता है। तो दोस्तों फिलहाल जय हिंद।